हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन देखे थे। इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल जो रूल था वो भी देखे थे और इन्वर्स मैट्रिक्स का थ्योरेटिकल पोर्शन देखे थे। एडजॉइंट का प्रॉपर्टी देखे थे, इन्वर्स का प्रॉपर्टी देखे थे, बहुत सारा चीज़ देखे थे। उसी पे आधारित कुछ प्रश्न है आपके बुक में, उसको हम लोग अब देखेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखे हैं, आप देख पा रहे हैं। ए निकालें ताकि ए इतना गुना ए बराबर इतना हो जाए। ऐसा कुछ ऐसा ए निकालना है, कोई ऐसा मैट्रिक्स निकालना है ताकि इसके साथ इसका गुना होके इसके बराबर हो जाए। यहाँ पे दूसरा सवाल भी उसी तरह का है, ए गुना इतना बराबर इतना हो जाए, ऐसा ए निकालना है। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला नंबर को हम लिख देते हैं। दिया हुआ क्या है? तो दिया हुआ है 5 - 7 - 2 3 इंटू ए बराबर -16 - 6 7 2, ऐसा दिया हुआ है। इस आव्यूह को हम एक आव्यूह मान लेते हैं कि ये बी आव्यूह है। माना कि उससे फायदा क्या होने वाला है वो देखेंगे हम आगे। माना कि b बराबर 5 - 7 - 2 3, इसको हम लोग b कह दिए, ठीक है। इसको b कह दिए तो इस इक्वेशन को, ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसे हम कैसे लिखेंगे? तो b इसको मान लिए हैं तो इसके जगह पे b लिख सकते हैं। b गुना a बराबर -16 - 6 7 2 लिख सकते हैं हम। अब ऐसा करते हैं, दोनों साइड b इनवर्स से गुना कर देते हैं। दोनों साइड b इनवर्स से, देखिए b इनवर्स से इस साइड गुना किए और इस साइड भी गुना कर देते हैं b इनवर्स से। -16 - 6 7 2, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिएगा, हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गुना में पढ़े हैं कि a गुना b गुना c रहे तो हम a गुना b या गुना c लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों को भी एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा ही करते हैं, b इनवर्स गुना b इंटू a लिख देते हैं, बराबर b इनवर्स गुना -16 - 6 7 2। ये b इनवर्स गुना b बराबर i हो जाएगा, क्योंकि कोई मैट्रिक्स और उसी के इनवर्स से गुना होता है, कोई मैट्रिक्स और उसी का इनवर्स गुना होता है तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह देता है। तो यहाँ इकाई आव्यूह a आ गया, i आ गया, b इनवर्स गुना -16 - 6 7 2, ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। i गुना a, आपको प्रॉपर्टी में बताया गया था कि i गुना a, किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स फिर से मिलता है, मतलब हमें a मिलेगा। a बराबर b इनवर्स गुना -16 - 6 7 2, ऐसा है, लिख दिए। अब हमको निकालना था यहाँ पे a मैट्रिक्स ही। a मैट्रिक्स तब मिल जाएगा जब हमें b इनवर्स मिल जाए। यहां से आपको पता चल रहा है कि b इनवर्स यदि मिल गया तो a मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो b इनवर्स हम निकालने का प्रयास अब करेंगे। b मैट्रिक्स हम इसे माने थे, b इनवर्स निकालेंगे और रख के गुना कर देंगे, a मिल जाएगा। अब b इनवर्स के लिए काम करेगे हम। b इनवर्स के लिए काम करेंगे तो b इनवर्स में किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, a का इनवर्स निकालना है तो होता कितना है? 1 बटा डिटर्मिनेंट a गुना एडजॉइंट a, ये होता है। किसी भी मैट्रिक्स को निकालते हैं तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। इस मैट्रिक्स a का इनवर्स बराबर होता है 1 बटा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो इसका मतलब हमें b में इनवर्स निकालना है तो b का डिटर्मिनेंट और इसी का एडजॉइंट निकालना होगा। तो देखिएगा, b का डिटर्मिनेंट पहले हम निकाल लेते हैं। b मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसी का डिटर्मिनेंट निकालना है। आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। -2 3 गुना करेंगे, ये इससे गुना होगा 15 माइनस ये इससे गुना होगा 14 घट के 1। डिटर्मिनेंट b हमें मिल गया। अब एडजॉइंट b मिल जाए तो b इनवर्स हमें मिल जाएगा। तो एडजॉइंट b के लिए हमें
कोफैक्टर्स निकालना होगा, C11 निकालना होगा, C12 प्रत्येक अवयवों का कोफैक्टर्स निकाल के रखेंगे तब ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट मिलेगा। तो देखिएगा इसका हम कोफैक्टर लिखे तो यहाँ C11 लिखेंगे और C11 से दर्शाया जाता है, होता है इन दोनों को जोड़ दीजिए, सम संख्या आया तो प्लस दीजिए और माइनर लिखिए इसी अवयव का, प्लस हो गया, प्लस लिखने का जरूरत नहीं, माइनर होता क्या है तो उस रो और उस कॉलम को खत्म करते हैं। यहाँ पहला रो पहला कॉलम का माइनर है तो पहला रो पहला कॉलम को खत्म करेंगे, बी का निकाल रहे हैं आप, पहला रो पहला कॉलम खत्म करेंगे तो बचेगा 3। ये मोड मत समझिएगा, ये 3 का डिटर्मिनेंट है, सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट है। C12 पहला रो दूसरा कॉलम, जोड़ने से विषम संख्या आ रहा है, माइनस देंगे, माइनर लिखेंगे पहला रो दूसरा कॉलम का, पहला रो दूसरा कॉलम अवयव का माइनर आप निकालना जानते हैं, बताया गया है कि पहला रो दूसरा कॉलम को खत्म कर दीजिए, पहला रो दूसरा कॉलम खत्म करेंगे बचेगा 7, लिख दीजिए 7 का डिटर्मिनेंट 7 होगा। C21 अब इसका हम कोफैक्टर निकाले, सॉरी इसका निकाले, इसका निकाले, अब इसका निकालेंगे, हम लोग गलत लिख दिए हैं यहाँ पे, 7 नहीं होगा, बी मैट्रिक्स ये था, हम इसे देख के लिख रहे थे, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। C12 कोफैक्टर माइनर लिखना है 12 पहला रो दूसरा कॉलम का, M12 निकालना है तो पहला रो दूसरा कॉलम खत्म करेंगे तो -2 बचेगा, -2 बचेगा और -2 का डिटर्मिनेंट तो -2 हो जाएगा, आप डिटर्मिनेंट को मॉडुलस मत समझिएगा, तो ये 2 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, इसका कोफैक्टर लिखना है, इस अवयव का कोफैक्टर लिखना है, जोड़ने से विषम संख्या तो माइनस देंगे, माइनर लिखेंगे दूसरा रो पहला कॉलम का, और दूसरा रो पहला कॉलम का माइनर लिखना है, दूसरा रो पहला कॉलम खत्म करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम खत्म होगा बचेगा -7, -7 का डिटर्मिनेंट मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस होता तो 7 हो जाता, लेकिन डिटर्मिनेंट है ये -7 ही रहेगा और ये गुना होके 7 हो जाएगा। C22 इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, अब इसका निकालेंगे। C22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम अवयव का कोफैक्टर, जोड़ने से सम संख्या प्लस देंगे, माइनर लिखेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम का, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिखें क्योंकि माइनर एक डिटर्मिनेंट होता है जो समाप्त करने से मिलता है। दूसरा रो दूसरा कॉलम को यहां समाप्त करेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम समाप्त करेंगे तो 5 मिलेगा हमें, ये 5 हो गया। अब हम लिखते हैं एडजॉइंट बी, क्योंकि बी का हम लोग बी के प्रत्येक अवयवों का कोफैक्टर्स निकाले हैं, बी का एडजॉइंट हम निकालना चाह रहे थे क्योंकि हमें बी का इन्वर्स चाहिए, तो बी का एडजॉइंट बराबर होगा कितना, तो यहाँ C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज, जो जो अवयव है उन्हीं के जगह पे उन्हीं का कोफैक्टर्स रख के और उसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो आप देख रहे हैं C11 निकला हुआ है 3, C12 हुआ है 2, C21 निकला हुआ है 7 और C22 निकला हुआ है 5 का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मिलेगा 3 2, पहला रो पहला कॉलम में, दूसरा रो दूसरा कॉलम में, 7 5। अब बी इनवर्स लिख देते हैं, बी इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट बी गुना एडजॉइंट बी। हमें बी इनवर्स का जरूरत था क्योंकि हमें ए निकालना था, ध्यान दीजिएगा, ए निकालने के लिए हम यहां तक पहुंचे हैं, बी इनवर्स का जरूरत पड़ा था तो हम बी इनवर्स के लिए काम कर रहे हैं। 1 डिटर्मिनेंट बी 1 आया है और एडजॉइंट भी हमें पता चला है 3 7 2 5, 1 1 हो जाएगा, 1 से गुना होने से प्रत्येक एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा जो है। चलिए हम निकाल लिए बी इनवर्स, अब चलते हैं ए पे। अब ए बराबर बी इनवर्स गुना इतना -16 -6 7 2, ये मैट्रिक्स है। तो बी इनवर्स हमारे पास है इतना, हम निकाल चुके हैं 3 7 2 5, और इसके बाद जो मैट्रिक्स है उसे लिख देते हैं -16 -6 7 2, इन दोनों को गुना करते हैं, गुना करना आपको आता है, गुना करिएगा ये निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग, अच्छा इतना नीचे नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं हम कि आपको दिख जाए, है ना, पॉज करके देख लीजिएगा, फिर ऊपर नहीं दिखने लगेगा ना।
दिख गया, चलिए सीधा कर लीजिए। सब दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, चलिए ठीक है। हाँ वही तो लिखा गया था, कोई बात नहीं, ऊपर एडजस्ट करिए, नीचे अब नहीं लिखेंगे, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, इसे भी बनाना है। मिटाने वाला को हम लोग बच्चा में मिटौना बोलते थे, बाद में अंग्रेजी मीडियम में पढ़े तो पता चला कि इरेजर बोलते हैं ना जी। वैसे हम लोग इरेज करने का मतलब खुरच खुरच के हटाना समझते हैं, है कि नहीं। इरेज करने का हम लोग खुरच खुरच के, डीप इरेजिंग ये कहते हैं लोग, इरेजर है, पता नहीं, हम लोग तो मिटौने समझते हैं। मिटौना मतलब रबड़ का हो जरूरी नहीं है, उस समय पेंसिल वाला को मिटौना बोलते थे आप। चलिए दूसरा नंबर को देखते हैं, फिर उसी प्रकार से है, कुछ अलग नहीं है। देखिए थोड़ा सा तो अलग होगा ही, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे लिख देते हैं। दिया हुआ है ए बराबर, सॉरी, ए इंटू 3 to 1 - 1 इक्वल टू 4 1 2 3। हम बना नहीं रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं। लाइन अप कर देंगे तो आप खुद ही बना लेंगे, आपको दिक्कत तो नहीं होने वाला है, इसलिए हम लाइन अप कर रहे हैं सिर्फ। आप देख लीजिए, हम इसको, इस मैट्रिक्स को बी मान लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए गुना बी बराबर इतना हो जाएगा, 4 1 2 3 ऐसा हो जाएगा। अब हमको तो ए निकालना है, बी यहां नहीं होना चाहिए। हम तो इस साइड से, देखिएगा, इस साइड से नहीं गुना करेंगे इस बार, बी इनवर्स से दोनों साइड गुना करेंगे, लेकिन इस तरफ से, इधर और इधर। ए गुना बी है और बी इनवर्स हम इधर गुना कर रहे हैं, इसमें भी, इस मैट्रिक्स में भी इधर ही गुना करेंगे, 4 1 2 3 गुना बी इनवर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी गुना बी इनवर्स को एसोसिएट कर लिए, बराबर 4 1 2 3 गुना बी इनवर्स। अब आगे बढ़ाते हैं मामला को, बी इनवर्स गुना बी आई हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से गुना करने से यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है, तो ये आई हो जाएगा। ए गुना आई बराबर, यहां पे जो मैट्रिक्स है क्या है, 4 1 2 3 इंटू बी इनवर्स। यहां पे ए गुना आई ए हो जाता है। आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को उसी के, सॉरी, किसी भी मैट्रिक्स को उतने ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने पे वही मैट्रिक्स फिर मिलता है। तो ए बराबर 4 1 2 3 इंटू बी इनवर्स। अब बी हमें पता है, यहां पे जब हम इसे माने हैं बी, तो इसका इनवर्स निकाल कर रखेंगे, उसी के जगह पे गुना करेंगे, आराम से ए मिल जाएगा। इस प्रकार से एक इस टाइप का सवाल आपका कंप्लीट हुआ। जो भी डाउट आपको रह गया था पीछे के क्लास में, वो सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। आप ही का किताब है केसी सिन्हा का, उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी वाले भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान बढ़ने से खराबी नहीं हो जाता। चलिए कुछ ऐसा सवाल देता है कि यदि ए बराबर, कोई मैट्रिक्स दे दिया है ऐसा, -1 -1 2 -2 ऐसा दिया, यदि ए बराबर इतना, तो दिखाएं कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i2 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होगा। यह दिखाना है, एकदम आसान है, बहुत सोचना ही नहीं इस सवाल में। देखिए ए दिया हुआ है, इतना है, ए हमें पता है, ए एलएचएस में रखेंगे, देखेंगे आरएचएस आता है कि नहीं आता है ना। तो यदि इतना ए के जगह पे इस ए को रखने से यदि 0 मैट्रिक्स आ जाता है, तो बोलेंगे कि हाँ इतना बराबर इतना हुआ, दिखा। चलिए ए एलएचएस को लेके चलते हैं। एलएचएस बराबर ए स्क्वायर प्लस 3a
अब प्लस 4i2 ऐसा है। ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए, 3a प्लस 4i2। i2 लिख रहे हैं, इसका मतलब 2/2 का इकाई अवयव यूनिट मैट्रिक्स। इसमें i2 ना भी लिखा होता तो हम 2/2 ही समझते, वो इसलिए क्योंकि a 2/2 का है, यहाँ पे 2/2 आने वाला है के साथ तो 2/2 ही जुड़ेगा ना, दूसरा ऑर्डर का तो जुड़ नहीं सकता। जुड़ने के लिए सेम ऑर्डर होना जरूरी है। तो देखिएगा a गुना a लिखते हैं तो a मैट्रिक्स है कितना, -1 -1 2 -2, फिर a ही है -1 -1 2 -2 प्लस 3 इंटू -1 -1 2 -2 प्लस 4 इंटू i1001। ऐसा इनको गुना करें, गुना करना आपको आता है, इसको उठा के ऐसे गुना करेंगे तो ये 1 होगा और ये -2 होगा, 1 -2। इसे उठा के इससे गुना करेंगे तो ये फिर 1 और ये +2, 1 + 2। फिर अब इसको घेर देंगे, आगे नहीं बचा, इसको उठा के इससे गुना करेंगे -2 -4 और इसे उठा के ऐसे गुना करेंगे -2 + 4 प्लस 3 से गुना करें, 3 एक कांस्टेंट है, इस मैट्रिक्स से गुना में है। तो अब जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में कोई संख्या से गुना करने का मतलब प्रत्येक अवयव में गुना करना, तो ये जाके प्रत्येक अवयव में गुना होगा तो -3 6 -6 प्लस 4 से गुना कर दें इस मैट्रिक्स को, उसी प्रकार से 4 प्रत्येक एलिमेंट में होगा, यहाँ 4 0 0 4 ऐसा आएगा। चलिए इसे हम थोड़ा सा सुलझा लें, -1 3 -6 और 2 प्लस, इन दोनों को जोड़ देते हैं, आसानी से जुड़ जाएगा, सेम ऑर्डर का है। ये इससे जुड़ेगा 1 हो जाएगा, ये इससे जुड़ के -3 हो जाएगा, ये इससे जुड़ के 6 और ये इससे जुड़ के -2 हो जाएगा। अब दोनों को फिर से जोड़ देते हैं तो ये 1 -1 से जुड़ के 0 हो जाएगा, 3 -3 से जुड़ के 0 हो जाएगा, -6 से जुड़ के 0 हो जाएगा और 2 -2 से जुड़ के 0 हो जाएगा। आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि एक शून्य अवयव आया। कहां से चले थे हम, यहां से चले थे, a² + 3a + 4i2 को लेके इतना बराबर शून्य अवयव आया ना, तो प्रूफ हो गया, दिख गया हमें कि इतना बराबर इतना हो रहा है इस अवयव a के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का सवाल। इसके अलावा जो बहुत सारा प्रकार है सवाल का, इसमें हम लोग बहुत सारा प्रकार देखेंगे, जो भी सामने आएगा उसे हम लोग देखते जाएंगे। हर टाइप का एक एक सवाल हम बता रहे हैं, आप लोग घर पे बनाने का प्रयास करिएगा। घर पे हैं तो आप लोग मस्ती में हैं, हम जान रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, ठीक है घूमना फिरना, लेकिन टाइम पे पढ़ भी लीजिए थोड़ा बहुत। इसके बाद 7 तारीख से हम लोग मिल ही रहे हैं, 7 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आशा है, ऐसा न्यूज में आ रहा है कि 7 तारीख से एकदम स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना दिन है घर में आप कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत पढ़ें, है ना, आदत खराब ना हो, आदत बना रहेगा ठीक रहेगा। वैसे हम जान रहे हैं कि जिनको जिनको दिक्कत हुआ है फिर से पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन तो भी आप कुछ पढ़े रहिएगा तो हमको आसानी होगा थोड़ा पढ़ाने में। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आपके सामने है, हम क्वेश्चन लिखते हैं और शायद आपसे आसानी से बन जाएगा इसलिए हम बताएंगे नहीं, लिख देते हैं, देख लीजिए। यदि a बराबर 2 3 5 -2 है तो दिखाना है हमें, दिखाएं कि a इनवर्स बराबर 1/19 गुना a, ऐसा होगा। तो हम लोग a इनवर्स निकालेंगे, यहां से a इनवर्स निकालना हमें आता है, a इनवर्स निकालेंगे, LHS मिल जाएगा और इसी a में 1/19 से गुना करेंगे, RHS मिल जाएगा। देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं, तो ये खुद से आप कर सकते हैं, कोई बहुत मशक्कत की बात नहीं। ये भी निकालिएगा, a इनवर्स तो आप a से निकाल सकते हैं, 1/19 गुना a भी निकालिएगा,
ए में ही, इसी में 1/19 से गुना करना है। कितना आसान तो है। तो ये आप खुद से काम करेंगे, है ना। इस प्रकार का बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा जो कि खुद से आप बना के और हमको भेजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमें भेजिएगा, तो हम भी देख पाएंगे कि आप कितना कोशिश कर रहे हैं, है ना। अगले दिन देखेंगे फिर। आज के लिए इतना ही, देखते हैं अगला दिन। नहीं होगा ऐसे, स्वाइप करिए।